क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपके पास बहुत सारे सपने और लक्ष्य हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए समय नहीं मिलता? क्या आप भी किसी जरूरी काम को टालते रहते हैं, सोचते हैं कि कल करेंगे, लेकिन वह कल कभी आता ही नहीं? अगर हाँ, तो डू इट टुडे किताब आपके लिए है। इस किताब के लेखक डेरियस फोरेक्स हमें सिखाते हैं कि हम कैसे अपनी आदतों को बदलकर अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। यह किताब खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो आलस करते हैं, काम को टालते रहते हैं और जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। इस किताब में लेखक ने 7 लेसन दिए हैं, जिनमें से पहला लेसन है टाल मटोल छोड़ें। टाल मटोल, प्रोक्रेस्टिनेशन एक ऐसी आदत है जो हमें हमारी सफलता से दूर कर देती है। जब भी कोई नया काम सामने आता है, हम उसे करने की बजाय बहाने खोजने लगते हैं। कभी हमें लगता है कि यह काम बाद में करना ज़्यादा आसान होगा, तो कभी हम सोचते हैं कि अभी सही समय नहीं है। लेकिन हकीकत यह है कि जितना ज़्यादा हम किसी काम को टालते हैं, उतना ही वह हमारे दिमाग पर बोझ बन जाता है। नतीजा यह होता है कि हम तनाव में आ जाते हैं और जब आखिर में उसे करना ही पड़ता है तो हमारे पास समय की कमी होती है और काम उतना अच्छा नहीं हो पाता जितना होना चाहिए। डू इट टुडे किताब में बताया गया है कि टालमटोल सिर्फ एक बुरी आदत नहीं, बल्कि ये हमारे आत्मविश्वास और सफलता को भी प्रभावित करती है। जब हम कोई जरूरी काम टालते हैं तो यह हमें असफलता की ओर धकेलता है। धीरे धीरे यह आदत हमें कमजोर बना देती है और हम अपने ही बनाए जाल में फंस जाते हैं। अक्सर हम ये सोचते हैं कि हम काम इसलिए टाल रहे हैं क्योंकि हमारे पास पर्याप्त समय नहीं है, या फिर हम उस काम को परफेक्ट तरीके से करना चाहते हैं। लेकिन असलियत यह होती है कि यह सिर्फ बहाने हैं। सही मायनों में टालमटोल का कारण हमारे भीतर छिपा हुआ डर और आलस होता है। अगर हमें इस आदत से छुटकारा पाना है तो सबसे पहले यह समझना होगा कि परफेक्शन का इंतजार करना बेकार है। कोई भी काम पहली बार में परफेक्ट नहीं हो सकता। जब हम शुरुआत करते हैं तो धीरे धीरे हम उसमें बेहतर होते जाते हैं। अगर हम सिर्फ यह सोचते रहेंगे कि हमें सब कुछ एकदम सही तरीके से करना है, तो हम कभी भी शुरू नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें तुरंत एक्शन लेना चाहिए और जो भी काम सामने हो उसे बिना सोचे शुरू कर देना चाहिए। इसके अलावा हमें अपने डर पर काबू पाना होगा। कई बार हम किसी काम को इसलिए टालते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम उसमें असफल हो सकते हैं, या फिर हमें उसकी पूरी जानकारी नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि हम असफलता से ही सीखते हैं। अगर हम डर की वजह से शुरुआत ही नहीं करेंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए बेहतर यही है कि हम छोटे छोटे कदम उठाएं और धीरे धीरे उस काम को पूरा करें। टालमटोल से बचने के लिए हमें खुद को अनुशासित बनाना होगा। हमें अपने समय का सही तरीके से प्रबंधन करना सीखना होगा और अपने काम को प्राथमिकता देनी होगी। अक्सर हम फालतू की चीजों में अपना समय बर्बाद कर देते हैं, जैसे सोशल मीडिया, टीवी या अन्य मनोरंजन के साधन। अगर हमें अपनी आदत सुधारनी है तो हमें इन चीजों को सीमित करना होगा और अपने असली लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा। लेसन नंबर 2 है परफेक्शन का दबाव ना लें। कई लोग किसी भी काम को शुरू करने से पहले उसे पूरी तरह परफेक्ट बनाने के बारे में सोचते हैं। यह सोच उनके लिए एक बाधा बन जाती है क्योंकि वे बार बार योजना बनाते रहते हैं, लेकिन असल में कोई ठोस कदम नहीं उठाते। लेखक इस धारणा को तोड़ते हुए बताते हैं कि परफेक्शन का इंतजार करने से सफलता नहीं मिलती, बल्कि सबसे जरूरी यह है कि आप काम की शुरुआत करें और धीरे धीरे उसमें सुधार करें। परफेक्शन एक भ्रम है क्योंकि कोई भी काम पहली बार में पूरी तरह सही नहीं हो सकता। अगर कोई व्यक्ति यह सोचकर किसी काम को टालता है कि वह उसे बेहतरीन तरीके से करना चाहता है, तो अंततः वह सिर्फ देरी करता है और अपने लक्ष्य से दूर होता जाता है। लेखक समझाते हैं कि हमें असफलता के डर को छोड़कर तुरंत अपने काम पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। समय के साथ साथ हम अपने अनुभव और अभ्यास से अपने कार्य को बेहतर बना सकते हैं। इसलिए जरूरी यह नहीं है कि आप परफेक्ट हों, बल्कि यह है कि आप शुरुआत करें। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपकी योग्यता भी बढ़ती जाएगी। इस सोच को अपनाने से हम अपनी जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं और अपने लक्ष्य को अधिक जल्दी और प्रभावी तरीके से प्राप्त कर सकते हैं।
बहुत से लोग किसी भी काम को करने से पहले उसे पूरी तरह परफेक्ट बनाने के बारे में सोचते हैं, जिससे वे शुरुआत ही नहीं कर पाते। लेखक का मानना है कि परफेक्शन का इंतजार करने से काम अधूरा ही रह जाता है। इसलिए सबसे जरूरी है कि पहले कदम बढ़ाया जाए। जब हम किसी काम को पूरा करने से पहले ही उसकी कमियों के बारे में सोचने लगते हैं तो हमारा आत्मविश्वास कमजोर पड़ जाता है और हम अनावश्यक रूप से समय बर्बाद करने लगते हैं। यदि हम हर चीज को परफेक्ट बनाने की चिंता में काम को टालते रहेंगे तो हमारा विकास रुक जाएगा। लेखक हमें सिखाते हैं कि सफलता का असली मंत्र यह नहीं है कि हम परफेक्ट बने, बल्कि यह है कि हम अपने डर और संकोच को छोड़कर आज ही शुरुआत करें और लगातार बेहतर होते जाएं। लेसन नंबर 3 है टाइम मैनेजमेंट। डू इट टुडे पुस्तक में समय प्रबंधन को एक महत्वपूर्ण कौशल के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो जीवन में सफलता और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में मदद करता है। लेखक बताते हैं कि अगर हम अपने समय का सही ढंग से उपयोग नहीं करेंगे तो चाहे हमारे पास कितनी भी क्षमताएं हों, हम अपने लक्ष्य को नहीं पा सकेंगे। अक्सर लोग अपने दिन का अधिकांश समय उस चीज में गवा देते हैं जो उनके जीवन में कोई वास्तविक बदलाव नहीं लाती। अनावश्यक कार्य, सोशल मीडिया, बिना उद्देश्य की बातचीत और अन्य ध्यान भटकाने वाली चीजें हमें हमारी प्राथमिकताओं से दूर कर देती हैं। समय का सही प्रबंधन करने के लिए जरूरी है कि हम पहले यह तय करें कि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन से हैं और उन्हें प्राथमिकता दें। लेखक 80-20 नियम का जिक्र करते हैं, जिसके अनुसार हमारे 80% परिणाम केवल 20% महत्वपूर्ण कार्यों पर निर्भर करते हैं। यदि हम इन 20% कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें तो हमारा समय बेहतर ढंग से उपयोग होगा और हम अधिक प्रोडक्टिव बन सकते हैं। इसके लिए हमें अपने दिन की योजना पहले से बनानी चाहिए और यह तय करना चाहिए कि किस समय कौन सा कार्य किया जाएगा। इसके अलावा काम को समय सीमा के भीतर पूरा करने की आदत डालना भी आवश्यक है। कई बार लोग एक ही कार्य को बेवजह लंबा खींचते हैं, जिससे अन्य महत्वपूर्ण कामों के लिए समय नहीं बचता। यदि हम अपने कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर एक एक करके पूरा करें तो वे आसान लगने लगते हैं और हम उनमें ज़्यादा देर तक फोकस कर पाते हैं। हालांकि सिर्फ काम करते रहना ही सही समय प्रबंधन नहीं है, बीच बीच में आराम करना और अपने दिमाग को तरोताज़ा रखना भी उतना ही ज़रूरी है। जब हम पर्याप्त नींद लेते हैं, व्यायाम करते हैं और मानसिक रूप से संतुलित रहते हैं तो हम अपने समय का बेहतर उपयोग कर सकते हैं। लेखक बताते हैं कि मल्टीटास्किंग करने की बजाय एक समय में एक ही कार्य पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इससे हम तेजी से और ज़्यादा कुशलता से काम कर पाते हैं। टाइम मैनेजमेंट केवल एक तकनीक नहीं बल्कि एक आदत है, जिसे अपनाने से हम अपनी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा सकते हैं। जब हम अपने समय का सम्मान करते हैं और उसका सही उपयोग करते हैं तो सफलता पाना आसान हो जाता है। लेसन नंबर 4 है लक्ष्य निर्धारित करें। सफलता हासिल करने के लिए सबसे जरूरी चीज है स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना। जब हमारे पास कोई निश्चित दिशा ही नहीं होती तो हम अपने समय और ऊर्जा को सही जगह पर नहीं लगा पाते। इसलिए अपने सपनों को वास्तविकता में बदलने के लिए हमें छोटे और स्पष्ट लक्ष्य बनाने चाहिए। कोई भी बड़ा लक्ष्य शुरू में कठिन लग सकता है, लेकिन अगर उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाए तो उसे हासिल करना आसान हो जाता है। इसके अलावा हमें अपनी प्रगति को समय समय पर जांचते रहना चाहिए, ताकि यह पता चले कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं या नहीं। किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए एक निश्चित समय सीमा तय करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना डेडलाइन के हम अक्सर अपने कार्यों को टालते रहते हैं। हालांकि कभी कभी परिस्थितियां बदल सकती हैं और हमारे निर्धारित लक्ष्य अधूरे रह सकते हैं। ऐसे में जरूरी है कि हम फ्लेक्सिबल बने रहें और जरूरत पड़ने पर अपनी रणनीति में बदलाव करें। यदि कोई तरीका काम नहीं कर रहा तो हमें नया तरीका अपनाने से हिचकिचाना नहीं चाहिए। लक्ष्य तय करना सफलता की पहली सीढ़ी है। जब हम सही योजना और अनुशासन के साथ अपने लक्ष्यों पर काम करते हैं तो हमारी सफलता निश्चित होती है। इसलिए अपने सपनों को सिर्फ सोचने तक सीमित मत रखिए, उन पर काम करना आज ही शुरू करें। लेसन नंबर 5 है स्वयं पर नियंत्रण, यानी सेल्फ डिसिप्लिन। अनुशासन किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने की सबसे महत्वपूर्ण कुंजी है।
यदि व्यक्ति में आत्म अनुशासन नहीं है तो वह अपने सपनों को साकार नहीं कर सकता। यह पुस्तक हमें सिखाती है कि अनुशासन कोई जन्मजात गुण नहीं, बल्कि इसे लगातार अभ्यास करके विकसित किया जा सकता है। जब भी हम अपने काम को टालते हैं या किसी कठिनाई का सामना करते हैं तो अनुशासन ही हमें उस काम को पूरा करने के लिए प्रेरित करता है। लेखक बताते हैं कि नियमितता और प्रतिबद्धता से ही अनुशासन विकसित होता है। यदि हम एक तय दिनचर्या का पालन करें और अपने कार्यों के प्रति ईमानदार रहें तो धीरे धीरे आत्म अनुशासन हमारे स्वभाव का हिस्सा बन जाता है। कई बार हमारा मन आसान रास्ता अपनाने के लिए बहाने बनाता है, लेकिन यही वह क्षण होता है जब हमें खुद को संभालना होता है और अपने लक्ष्य को याद करके आगे बढ़ना होता है। इच्छा शक्ति को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास करना आवश्यक है, क्योंकि यह एक मांसपेशी की तरह होती है। जितना अधिक प्रयास करेंगे उतनी ही मजबूत होगी। स्वयं पर नियंत्रण यानी सेल्फ डिसिप्लिन किसी भी इंसान की सफलता के लिए सबसे जरूरी है। बिना अनुशासन के कोई भी व्यक्ति अपने लक्ष्यों तक नहीं पहुंच सकता। शुरुआत में यह कठिन लग सकता है, लेकिन अगर धीरे धीरे अपनी आदतों को सुधार करें और एक तय दिनचर्या का पालन करें तो यह स्वाभाविक रूप से हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है। जब भी हम किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो कई बार हमारा मन भटकने लगता है। कभी आलस आ जाता है तो कभी काम करने का मन ही नहीं करता। ऐसे समय में हमें खुद को याद दिलाना चाहिए कि हम यह सब क्यों कर रहे हैं। जो व्यक्ति अपने लक्ष्यों को लेकर गंभीर होता है वह किसी भी परिस्थिति में अपने अनुशासन को नहीं तोड़ता। लेखक यह भी बताते हैं कि इच्छा शक्ति यानी विल पावर को मजबूत करने से अनुशासन में रहना आसान हो जाता है। जब हम खुद को एक निश्चित समय पर काम करने के लिए मजबूर करते हैं तो धीरे धीरे यह हमारी आदत बन जाती है। इसके अलावा हमें अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए और दूसरों को दोष देने की आदत से बचना चाहिए। अगर हम किसी लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाते तो इसका कारण बाहरी परिस्थितियां नहीं, बल्कि हमारा अपना अनुशासनहीन रवैया होता है। इसलिए अगर हम अनुशासन के साथ आगे बढ़ेंगे और अपने समय का सही इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित ही सफलता हमारे कदम चूमेगी। लेसन नंबर 6 है डर और असफलता से सीखें। हम अक्सर असफलता के डर से अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाने से कतराते हैं। यह डर हमें कोशिश करने से पहले ही हार मानने पर मजबूर कर देता है। लेकिन डू इट टुडे पुस्तक हमें सिखाती है कि असफलता कोई अंत नहीं, बल्कि यह सीखने और सुधार करने का एक अवसर होती है। अक्सर लोग असफलता को नकारात्मक रूप में देखते हैं और अपने बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हर असफलता हमें हमारी गलतियों को पहचानने और उन्हें सुधारने का मौका देती है। यदि कोई व्यक्ति एक बार असफल हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वह कभी सफल नहीं हो सकता। असली जीत तब होती है जब हम गिरने के बाद फिर से खड़े होते हैं और पहले से बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश करते हैं। डर से बचने के बजाय हमें उसका सामना करना सीखना चाहिए। जब हम अपने डर को स्वीकार करते हैं और उसे चुनौती देते हैं तब हम खुद को पहले से ज़्यादा मजबूत बनाते हैं। असफलता हमें धैर्य, समर्पण और आत्मविश्वास सिखाती है, जो हमें हमारे लक्ष्य के करीब ले जाती है। इसलिए अगर कभी रास्ते में असफलता मिले तो उसे अपने सफर का अंत नहीं, बल्कि एक नया सबक समझें और आगे बढ़ते रहें। अक्सर लोग असफलता के डर से अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश ही नहीं करते। यह डर उन्हें आगे बढ़ने से रोकता है और वे अपने लक्ष्य से दूर होते जाते हैं। लेकिन लेखक बताते हैं कि असफलता कोई अंत नहीं, बल्कि यह हमें बेहतर बनने का मौका देती है। जब हम असफल होते हैं तो हमें यह समझने का अवसर मिलता है कि हमने कहाँ गलती की और अगली बार इसे कैसे सुधार सकते हैं। हर असफलता एक सीख होती है, बशर्ते हम उसे सकारात्मक रूप में लें। जब कोई बच्चा चलना सीखता है तो कई बार गिरता है, लेकिन वह हार नहीं मानता। उसी तरह जीवन में भी असफलताओं से घबराने के बजाय हमें उनसे सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। डर से भागने के बजाय उसका सामना करना ही सच्ची सफलता की कुंजी है। जो लोग अपनी असफलताओं से सीखते हैं और बार बार कोशिश करते हैं, वही अंत में सफलता प्राप्त करते हैं। इस किताब का 7वां और लास्ट लेसन है स्वस्थ आदत बनाएं। डू इट टुडे पुस्तक में लेखक यह बताते हैं कि सफलता पाने के लिए हमारी आदतें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं।
जो लोग सही आदतें अपनाते हैं वे अपने लक्ष्यों को जल्दी और प्रभावी तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि हमें अपनी दिनचर्या में कुछ सकारात्मक बदलाव करने चाहिए जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी और मानसिक शांति दोनों बनी रहें। सुबह जल्दी उठना एक ऐसी आदत है जो हमारे पूरे दिन की ऊर्जा और कार्य क्षमता को प्रभावित करती है। जब हम दिन की शुरुआत सही तरीके से करते हैं तो हम अपने कार्यों को अधिक कुशलता से कर पाते हैं। इसके साथ ही लेखक शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देने की सलाह देते हैं। नियमित रूप से व्यायाम करने और मेडिटेशन को अपनाने से हमारा दिमाग शांत रहता है, जिससे हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं और अपने लक्ष्यों पर अधिक केंद्रित रह सकते हैं। आज की डिजिटल दुनिया में हम अनजाने में बहुत अधिक समय सोशल मीडिया और टीवी पर बर्बाद कर देते हैं। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि हमें डिजिटल दुनिया से थोड़ी दूरी बनाकर रखनी चाहिए और अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए। अनावश्यक स्क्रीन टाइम करने से हम अधिक रचनात्मक बन सकते हैं और अपने महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इसके अलावा सकारात्मक सोच और आत्म विकास की आदतें अपनाना भी सफलता के लिए आवश्यक है। हर दिन नई चीजें सीखना, खुद को प्रेरित रखना और नकारात्मक विचारों से बचना हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। जब हम अपने समय का सही उपयोग करते हैं और फालतू चीजों से दूरी बनाते हैं तो हम अपने सपनों को साकार करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश यही है कि हमारी आदतें ही हमारी सफलता की दिशा तय करती हैं। अगर हम सही आदतें अपनाते हैं और अपने दिन की शुरुआत ऊर्जा और अनुशासन के साथ करते हैं तो हम अपने जीवन में आश्चर्यजनक बदलाव ला सकते हैं। इसलिए अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए आज ही अच्छी आदतों को अपनाकर शुरू करें। अगर हम सच में अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं तो हमें अभी से शुरुआत करनी होगी। सही समय का इंतजार करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि सही समय तभी आएगा जब हम उसे सही बनाएंगे। डू इट टुडे हमें यह सिखाती है कि हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए अभी कदम उठाने की ज़रूरत है, ना कि कल या फिर किसी और दिन। इसलिए अगर आपके पास कोई अधूरा काम पड़ा है तो उसे अभी शुरू करें, क्योंकि यही सफलता की ओर पहला कदम होगा। यह पुस्तक उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है जो अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं लेकिन टाल मटोल की वजह से ऐसा नहीं कर पाते। यदि आप अपने सपनों को हकीकत बनाना चाहते हैं तो आज और अभी से शुरुआत करें। तो आज की लाइब्रेरी को डू इट टुडे के साथ यहीं पर समाप्त करते हैं।